गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरवे कृपा मोक्षमूलं गुरवे कृपा। शुक्लांबरधरं सश्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कृष्णाय गोविन्दाय हरे परमात्मने भक्तगणकलेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। कि माघ मास में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। कि हजार वर्ष में यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। कि पूरा समय में कांचन मारणी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पाप से मुक्त हो गया। तब काकवीर कहने लगे भगवान कि वह राक्षस कौन था और कांचन मारणी कौन थी। ऋषि कहने लगे अत्रे के संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा मन का भ्रम दूर कीजिए। श्री दत्तात्रेय जी कहने लगे राजा, कांचन मारणी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ महीने में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के एक कुंज में से राक्षस ने देखा। राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, ये तुम्हारे वस्त्र पानी में क्यों भीगे हुए हैं और तुम आकाश के मार्ग से कहां जाते हो। किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा ऐसा शरीर तेजस्वी और रूपवान हुआ है कि तुम्हारे वस्त्रों से एक बूंद जल मेरे मस्तक पर गिर गया, जिससे मेरी राक्षस वृत्ति थी वो दूर हो गई, मेरा दिमाग शांत हो गया है। इसलिए तुम इस जल की महिमा बतलाइए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, मैं अप्सरा हूं, मैं प्रयाग में स्नान करके आ रही हूं, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं और कैलाश पर जा रही हूं जहां पर श्री शंकर जी वास करते हैं।
कि त्रिवेणी के जल से मेरी सब करोड़ता दूर हो गई, जिससे के पुण्य के प्रभाव से इतनी सुंदर हुई और पार्वती की सखी हुई। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सुनो कि मैं कलक देश के राजा की वेश्या थी, मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। इस तरह नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपनी सारी आयु पाप कर्मों में बिताई है, धर्म का कोई कार्य नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, शिव जी की आराधना नहीं की, कृष्ण की आराधना नहीं की, विष्णु भगवान का पूजन नहीं किया, मैंने ब्राह्मणों की सेवा नहीं की। मेरे मन में ऐसा विचार आया। तब मैं एक ब्राह्मण के पास गई। मैंने उनसे पूछा कि ब्राह्मण, मैंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, अब मेरा बुढ़ापा है, इसलिए कोई ना कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो। इसलिए मुझे देर पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ कर उबारिए। क्षीर सागर के हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित